अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल हसरत की लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे अरम जिसके सामने फबिहा की सारी हकीकत खुल गई। जिसके बाद उसका एक्सीडेंट हुआ तो यही हमजा ही सनाया को इत्ला देता है और वही सनाया अरम के एहसास में दौड़ी चली आती है। अरम को हॉस्पिटल आकर देखा तो साकित रह जाती है। वो तो अरम को इस हालत में कभी नहीं देख सकती थी और अब जब वो कहती है कि उसे अरम से मोहब्बत नहीं रही तो वो असल में खुद से ही झूठ बोलती आई है। आज वो अरम की ये हालत देखकर तड़प रही है। एहसास उसे होता है कि वो वाकई आज भी अरम से मोहब्बत करती है जैसे पहले करती थी। यूं सनाया खुद को बहुत ज्यादा तन्हा महसूस करती है। यूं ही कुछ वक्त बीता तो फबिहा को भी मालूम हो जाता है अरम की इस हालत के बारे में। इसके बाद तो वो माफी मांगे बगैर रह ही ना सकी। हॉस्पिटल चली आती है और आती ही सनाया को सारी हकीकत बताती है, उससे माफी मांगती है। मैंने बहुत कोशिश की अरम को आपके दिल से, उनकी जिंदगी से निकालने की, लेकिन कभी नहीं निकाल पाई। वो मेरे साथ जरूर थे लेकिन मेरे पास बिल्कुल नहीं थे और वक्त ही ऐसा था। ये सब सुनकर तो सनाया जज्बाती हो जाती है। वक्त को कसूरवार ठहराकर तुम अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सकती। फबिहा की वालदा भी साथ ही मौजूद हैं। वो आगे बढ़ गई तो फबिहा सनाया को एक डॉक्यूमेंट थमाती है। सनाया, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अब माँ बन रही हूँ तो एहसास हो रहा है कि तुमने इस घर को बनाने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी, अपने बच्चों के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी। वो सनाया को थमा देती है कि ये पैसा अब तुम्हारे और अरम के हाथ में है, जिसमें हो सकता है खुलानामा हो। फबिहा अब यहाँ से जाने लगी तो सनाया उसे रोक कर पूछती है, अरम से नहीं मिलोगी? तो वो मनफी जवाब देती है, नहीं, आज तो मैंने सारे हक खत्म कर दिए और किसी एक का रिश्ता बचाकर यही समझूंगी कि इंसानियत का हक अदा कर दिया। यूं सनाया को एहसास हो गया कि फबिहा ने वाकई दिल से माफी मांगी है। यूं घर जाती फबिहा वालदा को भी बता देती है, अपनी जिंदगी का फैसला कर आई हूँ मैं अम्मी। अरम और सनाया को उनके फैसले में आजाद कर आई हूँ। ये सुनकर वालदा को परेशानी तो हो गई कि फबिहा के अरम से ताल्लुक तोड़ना चाहती है। फिर यूं ही कुछ वक्त बीता, अरम अपने घर वापस आ जाता है तो यही सनाया ही अरम का ख्याल रखती है, उसे अपने हाथों से सूप पिलाती है। मगर हाँ, अरम की ये गलत फहमी भी खत्म करती है। मैंने आपके साथ जिंदगी गुजारी है, अब आपके बिना भी गुजार सकती हूँ। यह सुनकर अरम को तो और ज्यादा दुख होता है कि सनाया मुझे माफ नहीं कर रही। तो उधर फरहीन अपने मायके आती है तो फबिहा से बात होती है और उसे माफी भी मांगती है कि मैं अपनी बहन फबिहा तुमसे रूड हो गई थी, प्लीज मुझे माफ कर देना। तो फबिहा उसे खुशी खुशी कहती है, नहीं आपी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं। अम्मी और आपकी बात का कभी मुझे बुरा नहीं लगता। यूं ही फबिहा को और भी एहसास ये तड़पाने लगा कि माफी तो मुझे अरम से मांगनी चाहिए। अभी उसने ये जुमला मुकम्मल ही किया था कि फबिहा की तबीयत बिगड़ने लगी। फबिहा, क्या हुआ है? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के यहाँ लेकर चलती हूँ। मगर फबिहा की तबीयत बहुत ज्यादा नाजुक है। उसकी तबीयत तो वहीं से ही बिगड़ी थी, हॉस्पिटल के आने के बाद वो ठीक नहीं थी। उस पर एक गशित आ रही थी मगर जबरदस्ती जी रही थी। मालूम नहीं था कि अब आगे क्या होने वाला है। यूं ही उसकी तबीयत और बिगड़ी। फरहीन उठाती है तो वो बेड पे ही वहीं बेहोश हो गई। फरहीन चिल्लाती है, माँ को आवाज देती है। अब इमरजेंसी की सूरत में फबिहा को हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। और फिर ही व्यूअर्स, ड्रामे की कहानी में इस दी एंड पर ट्विस्ट होप सो यही आएगा कि फबिहा जिसे बच्चे की डिलीवरी के दौरान नहीं बचाया जा सकेगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाने की वजह से उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ेगी और वो वहीं पे ही दम तोड़ जाएगी। हो सकता है ये बच्चा भी इसी के साथ ही मर जाए। तो ऐसे में व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि फबिहा की मौत होने वाली है इस ड्रामा सीरियल के दी एंड पर, और कि अगर तो ये बच्चा रहा तो सनाया कैसे पाल लेगी? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।